नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। टोटल केयर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मोटापा यानी फैट प्रॉब्लम। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में इतना बिजी रहता है कि अपने आप के लिए समय ही नहीं निकाल पाता है, जिसके चलते अपना खान पान भी वो फिक्स नहीं कर पाता और उसके शरीर पर मोटापा बढ़ने लगता है। मोटापा पेट पर लगातार फैट या चर्बी के बढ़ने की वजह से होता है। टमी फैट के कारण हमारी पर्सनैलिटी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इतना ही नहीं, पेट पर जमा हुआ फैट हमारे शरीर के अंदर कई खतरनाक बीमारियों को भी जन्म देता है। चलिए जानते हैं इनके सिम्टम्स। किसी भी व्यक्ति का उचित वजन कितना होना चाहिए, ये BMI पर डिपेंड करता है। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, और BMI दो बातों पर निर्भर करती है, हाइट एंड वेट, यानी आपकी ऊंचाई और वजन। अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट माने जाएंगे। अगर आपकी BMI 18.5 से 24.5 के बीच है तो आपका वज़न सामान्य है। इसी तरह 25 से 29.9 यानी 30 तक की BMI होने पर आप ओवरवेट माने जाएंगे। अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो आप मोटे हैं, यानी उस टाइम आपको मोटापा है, आप मोटापा कहला जाएगा। आइए देखते हैं BMI चार्ट किस तरह से काम करता है। ये आप BMI चार्ट अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ से देखेंगे तो आपको आपका वेट है, और इस साइड में आपको देखेंगे तो ये आपकी हाइट है। उसके अकॉर्डिंग आप जाकर चेक कीजिए तो आपको आपका BMI पता लग जाएगा। ध्यान रखें कि गर्भावस्था में BMI लागू नहीं होता है और एज और जेंडर पर भी BMI निर्भर नहीं करता है। चलिए जानते हैं मोटापे के कुछ कारणों के बारे में। अधिक वजन यानी ओवरवेट वाले व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा मात्रा में चर्बी जमा हो जाती है। यह शरीर में धीरे धीरे दिनचर्या, प्रदूषण या फिर इनडाइजेशन के कारण होती रहती है। वजन दो कारणों से बढ़ता है, जो कि है अस्वस्थ खान पान और शारीरिक गतिशीलता में कमी। अगर आपके पास कोई एक्टिविटी करने के लिए नहीं है तो भी आपका वजन बढ़ने लगेगा। सारे दिन अगर आप बैठे रहते हैं ऑफिस में, या फिर आपकी जॉब ऐसी है कि बैठे रहना है तब भी, और ज़्यादा आप तला भुना खाते हैं या फास्ट फूड वगैरह आप ज़्यादा लेते हैं तो भी आपको मोटापे की प्रॉब्लम होने लगती है। तो मोटापे से क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है टमी पर जमा फैट हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। हमारे पेट के आसपास के हिस्से में फैट जमा होने से बॉडी में साइटोकाइन केमिकल बनता है, जो बॉडी में इंसुलिन और ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करता है। इससे हार्ट पर गलत प्रभाव पड़ता है। पेट पर फैट बढ़ने से डायबिटीज़ की बीमारी होने का भी डर रहता है। टमी फैट के कारण हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल भी गड़बड़ा जाता है। उसके अंदर डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा टमी होना हमारी नींद के लिए बहुत खतरनाक है। अधिक टमी की वजह से खर्राटे की दिक्कत होने लगती है। साथ ही व्यक्ति रात को बेचैनी भी महसूस करता है, पूरी रात प्रॉपर सो नहीं पाता है। साथ ही उसे नींद न आने की भी बीमारी हो जाती है। शरीर दर्द यानी बॉडी पेन हो जाना, टमी के आसपास एरिया में अधिक फैट बढ़ जाने के कारण पेट की जो मसल्स हैं उस पर प्रेशर पड़ता है। बढ़ी हुई टमी के कारण पीठ की मसल्स पर भी दबाव पड़ता है। इससे बैक पेन और बॉडी पेन होने लगता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर यानी कि बढ़ा हुआ फैट ब्लड प्रेशर के लिए भी नुकसानदायक होता है। पेट के आसपास जमा फैट किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स के फंक्शंस को बिगाड़ देता है। ये ऑर्गन्स बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, और इनके ठीक से काम न करने के कारण ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्या होने लगती है। चलिए जानते हैं आप मोटापा कम करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। सबसे पहला है दालचीनी। 3 से 6 ग्राम दालचीनी पाउडर लगभग 200 ml पानी में डालकर 15 मिनट तक आपको उबालना है। गुनगुना होने पर इसके छानकर एक शहद की चम्मच आप ले लेंगे, एक चम्मच शहद उसमें मिला लेंगे। सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले आपको ये लेना है। दूसरा है आप नींबू और शहद, 1 गिलास पानी में आधा नींबू, 1 चम्मच शहद, 1 चुटकी काली मिर्च डालकर आप लें। इसको काली मिर्च में पाइपरीन मौजूद होता है। ये नई फैट सेल्स को शरीर में जमने नहीं देता है, बनने नहीं देता है। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है नींबू और शहद वाला। साथ में आपको सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च का आपको एक्स्ट्रा डालनी है। तीसरा है त्रिफला, गूगल और मैदोहरवटी। त्रिफला, गूगल और मैदोहरवटी की आपको 2-2 गोलियाँ लेनी है। ये पीस लेनी है। आपको किसी भी स्टोर से आपको ये मिल जाएंगी, वैद्यनाथ या फिर डाबर की आप ले सकते हैं। 2-2 गोली लेकर आपको इसको पीस लेनी है। शहद में मिलाकर भोजन के बाद आपको चाटना है इसको। ऊपर से आप एक गुनगुना जल 1 कप आप ले सकते हैं। ऐसा दिन में आपको 2-3 बार करना है। तो चलिए आपको मोटापे से छुटकारा पाने के लिए आपकी जीवन शैली किस तरह की होगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सोने से 2 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना है, और भोजन करने के बाद आपको आधा किलोमीटर की सैर करनी है।
रात में हल्का और आराम से पचने वाला भोजन आपको खाना है। संतुलित और कम वसा वाला, कम फैट वाला आहार आप लेंगे। आपके भोजन में हरी सब्जियां, फल, दही, छाछ और छिलके वाली दालें, नट्स ज़्यादा होने चाहिए। वज़न कम करने के लिए भोजन कभी ना छोड़ें। उपवास, ऐसा कभी नहीं होता कि उपवास करने से वज़न कम हो जाएगा। इसकी बजाय आप संतुलित आहार का सेवन करेंगे। प्रतिदिन आपको सुबह 1 से 2 किलोमीटर तेज़ी से पैदल चलना है। उसके बाद आप बैठ जाइए और पेट भरकर गुनगुना पानी आप घूट घूट करके पिएंगे। उसके बाद आपको योगासन क्या क्या करने हैं वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहला आपको त्रिकोण आसन आपको करना है। इसमें आपको खड़े हो जाना है, एक पैर से एक दूसरे हाथ को छुएंगे, उसके बाद दूसरे हाथ को छुएंगे। इस तरह से आपको ये करना है आसन। दूसरा आपको सूर्य नमस्कार करना है। इसमें 8 मुद्राएं आपकी होंगी। आप सूर्य नमस्कार जिस तरह से करते हैं वो आपको करना है। तीसरा है प्राणायाम में आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति आपको डेली करनी है। जब सांस अंदर लेंगे तो स्लो और नॉर्मल, और जब एग्जॉस्ट करेंगे तो पेट पर बहुत दबाव पड़ना चाहिए, बहुत तेज़ी से सांस बाहर जानी चाहिए। ये तीनों योगासन आपको करने हैं मोटापा अगर आपको घटाना है तो। चलिए अब जानते हैं कुछ परहेज़ों के बारे में कि मोटापे से मुक्ति के लिए आपको क्या क्या परहेज़ करने होंगे। मीठा, चीनी, नमक और मैदा जितनी हो सके या आप इन सब को खाने से बचें। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन आपको नहीं खाना है। गेहूं से बनी हुई चीज़ें आप ज़्यादा लेंगे, रोटी ज़्यादा खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चावल से बनी चीज़ें कम से कम खाएंगे। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, शकरकंदी या मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, चॉकलेट, चीज़, बटर, पनीर और मांसाहार आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज डेली करनी है और खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाकर आप मोटापे से निजात पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक करके ज़रूर बताइए। कमेंट में अपने सुझाव आप दे सकते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आप हमारी फ्यूचर वीडियोज़ मिस ना करें। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि आप उसी से स्वस्थ रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर। जय हिंद।